नमस्कार दोस्तों। आज हम राउत सर के पास में जो RCBA पशु प्रदर्शनी मेला लगा है उसमें आए हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। जो इसके अंदर स्टॉल लगी हुई है उसका अवलोकन करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा प्रदर्शनी मेला लगा है जो राजस्थान में पहली बार लगा है, और इनके आयोजकों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अंदर अपनी अपनी तरफ से होर्डिंग लगाई हुई है जिसमें सभी अपने अपने ऐड कर रहे हैं। और अब अंदर चलते हैं जिसके अंदर स्टालें लगी हुई है। ये इधर जो इस प्रदर्शनी में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान आएंगे, उस हिसाब से उनको जो उपहार मिलेंगे, ट्रैक्टर है, बुलेट बाइक है, 2S बाइक है, स्कूटी है। RCBA नेशनल डेयरी एंड एग्रीकल्चर। ये सामने न्यूट्री काना पशु आहार की स्टॉल है। ये इधर मैनेजमेंट का सिस्टम है। और ये ABS जो सीमन की कंपनी होती है उसकी स्टॉल है जिस पर सीमन के बारे में जानकारी दी जाती है। अब हम अगली स्टॉल की तरफ चलते हैं जिस पर सन डेयरी सॉल्यूशन लगा हुआ है। इसमें जो दूध निकालने की मशीन है उसके बारे में जानकारी दी हुई है, किस तरीके से दूध निकालने की मशीन को हम काम में लेते हैं और किस पशु के लिए कौन सी मशीन सही है। अब हम अगली स्टॉल की ओर चलते हैं। इसमें बानी जो पशु आहार आता है उसके बारे में जानकारी है, किस हिसाब से पशु को फीड देना चाहिए। अब हम अगले स्टॉल की ओर चलते हैं जो एक कंपनी है मेडिसिन की, उसकी जानकारी है इस पर। इसमें अनुभवी डॉक्टर और कंपनी मैनेजमेंट भी पूरा सहयोग कर रहे थे, किस तकलीफ में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। अगली स्टॉल की ओर जो एनिमल न्यूट्रिशन के नाम से हैं, ये देखो हर प्रकार की खल, जैसे चूरी बोलते हैं या रींगणी खल बोलते हैं, ये बाजरी पीसने की जो आटा चक्की होती है, मोटर होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी जानकारी के लिए स्टॉल लगी हुई है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये पतंजलि की स्टॉल लगी हुई है। इसमें गाय को कैल्शियम की कमी के लिए कैल्शियम जर के लिए दवाई, सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही थी। पशुपालकों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। ये अगली स्टॉल है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में जानकारी है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें सही तरीके से वीडियो नहीं बना पाए, और भीड़ होनी लाजमी थी क्योंकि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम या बहुत ही अच्छा मेला था। ये हर प्रकार की फीड के बारे में जानकारी के लिए लिखे हुए हैं कि किस पशु को किस समय कौन सी फीड देनी चाहिए। अब और हम आगे की तरफ चलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड आशीष अमन केटल फीड, सभी प्रकार की कंपनियां वहां उपलब्ध थी
और अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रही थी कि हम इस प्रकार से अपनी जो गाय माता है, जो पशु है, उसकी सेवा कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उनके साथ पैम्पलेट भी थे जिसमें पूरी जानकारी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भाषा के अंदर दी हुई थी। जिस भाषा का जो व्यक्ति जो समझता है वो उसी हिसाब से पढ़ सकता है, तय कर सकता है। ये ज़्यादा दूध पाने के लिए फीड की स्टॉल थी। भरपूर पशुपालकों की सेवा की जा रही थी। इसमें लकी ड्रॉ भी था जो फीड खरीदने पर उपलब्ध था। साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, ताकि और जानकारी आपको मिल सके। ये एनिमैक्स जो कंपनी है फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, उसकी स्टॉल है। इसमें पुबरेट पाउडर है, इनरबुस पाउडर है, सिमलेज है, अड्रच है, बाइबियन है, गोल्ड फॉस है। कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में पशु को देनी चाहिए उसकी जानकारी थी। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे इसमें, जो भी कोई एलएसए गया हुआ है उसके लिए कारगर था। ये अगली शॉप फीड की जानकारी देते हुए, इसमें भी ये है जैसे कॉफ़ी गोल्ड है, कॉफ़ी चूरी है, गोल्डन है, मुस्कान डेयरी फार्म की तरफ से लगाया गया था। ये फेडरल ये अगली जो एनिमैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में जानकारी थी यहाँ पे कि इस कंपनी ने कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस बीमारी के आधार पर बनाए हुए हैं। ये है मल्टीपर्पज़ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो पेचकस ट्रैक्टर वगैरह में, जो खेती में काम आने वाले उपकरणों में काम आने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा था, जो अपने खेत को जोतने के लिए छोटे ट्रैक्टर, सब्जी होने के लिए, देखो कितना ही प्यारा इसका हमने प्रदर्शन भी देखा था। इसे गौर से देखिए दोस्तों। कल्टी, डिस, हेरा, सभी प्रकार के उपकरण इसमें उपलब्ध थे। अब हम अगली और स्टॉल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अनुभव मिला इस मेले में जाकर, इस प्रदर्शनी को देखकर। ये ट्रैक्टर हैं जो प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। ये अपनी नेक्स्ट स्टॉल है जो कंपनी के बारे में जानकारी दे रही है। पशु को गर्मी में लाने के लिए, चिंचड़ियों की सफाई के लिए इसमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए जो कारगर हो, उसके बारे में जानकारी थी। ये फिर पशु आहार की स्टॉल आ गई है, जो मोरबी नंदन स्टॉल है। फिर ये अगली स्टॉल, फिर फीड की वह दूसरी स्टॉल आ गई है। ये वोस्को कंपनी की स्टॉल है। इसमें आरडी बोलस है, यूट्रोवास है, स्ट्रेस वास है, किस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ये आरडी बोलस है जो भूख के लिए बहुत ही कारगर अच्छी है।
कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से पशुपालकों की समझा रहे थे कि किस प्रकार से कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ये फुहारों की स्टॉल थी जिसमें नोज़ल, पाइप, ये लिक्कप, जो पाउडर आता है दूध और एसएनएफ और फैट बढ़ाने के लिए, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ये गोदरेज, एनीबूस्ट, एनीस्टर पाउडर आता है। ये सत्यम फूड कंपनी थी, इसके बारे में जी घी, दही के बारे में फुल जानकारी दे रहे थे। और ये राजस्थान का पहला पशु प्रदर्शनी मेला लगा था दोस्तों। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। इस मेले के बारे में हम आपको और भी जानकारियाँ देंगे और इसमें किस प्रकार के पशु आए थे और किस तरीके से वे विजेता हुए थे, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे और वो पशु भी दिखाएंगे कि कैसे पशु थे। लाजवाब, देखने लायक पशुओं की प्रदर्शनी हुई थी। दूध भी 25 लीटर समय के अनुसार, दिन का 50 लीटर दूध वाली भी एचएफ गाय थी यहाँ पर। ये अगले स्टॉल जिसमें खलसूरी के बारे में जानकारी दे रहे थे और ये हिमालय कंपनी की स्टॉल है जिसमें हिमालय की मेडिसिन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे रहे थे। ये हिमालय कंपनी के कर्मचारी जो अपना बहुकीमती समय दे रहे थे। अब हम अगले स्टॉल की ओर चलते हैं। इसमें पशुओं की देखभाल, व्यायाम कराने के जो उपकरण आते हैं उसकी स्टॉल थी कि हम किस प्रकार से पशुओं को व्यायाम करवा सकते हैं, उनको मालिश कर सकते हैं। अब हम अगली स्टॉल की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूर्ण देखें, अधूरे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। ये फोनेक्स कंपनी की स्टॉल थी। ये टेबलेट डीवर्मिंग है जो पेट के कीड़ों के मारने के लिए है। ये अगली स्टॉल रेशिया।